नमस्कार, मैं दीपांजलि मोइत्रा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने यूपी की सियासत में बवाल मचा रखा है। सभी राजनेता इस पर अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि अपने नेता का साथ नहीं छोड़ रहे, उल्टा उनका पद बढ़ा रहे, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। खैर, अब इसी बीच इस विवाद में बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री हुई, लेकिन मायावती यहां भी अपना फायदा देख रही हैं और अपनी राजनीति कर रही हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर बयान पर मचे सियासी घमासान में अब मायावती की एंट्री हुई, जहां मायावती ने ट्वीट कर रामचरितमानस विवाद को लेकर बीजेपी और सपा दोनों को घेरा। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में वो लिखती हैं, संकीर्ण राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बॉयकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। यहाँ पहले तो मायावती ने सपा पर तंज कसा, फिर दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं, रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिली भगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। अब दूसरे ट्वीट में मायावती ने दोनों पार्टियों को इस मुद्दे का जिम्मेदार ठहराया। तीसरे ट्वीट में वो लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही भाजपा दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी। तो यहां मायावती दोनों पार्टियों पर एक दूसरे के साथ मिले रहने का इल्जाम लगा रही और इशारों ही इशारों में जनता को खुद पर भरोसा करने को कह रही। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने बीजेपी और सपा की मिलीभगत का जिक्र किया। इससे पहले भी कई बार मायावती सपा और बीजेपी को साथ साथ बताकर तंज कर चुकी। वहीं सपा भी कई बार मायावती को बीजेपी की बी पार्टी बता चुकी। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। फिलहाल आपको इस विवाद के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि कई करोड़ लोग इसे नहीं पढ़ते। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस से आपत्तिजनक अंश हटा दिया जाना चाहिए और नहीं तो इसे बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद विवाद ने तूल पकड़ा तो सपा ने इससे किनारा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो स्वामी प्रसाद को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया, जिसे सियासी गलियारे में रामचरितमानस विवाद के लिए इनाम के तौर पर देखा जा रहा है।